सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि बर्बरीक को श्याम का नाम कैसे मिला। वीर बर्बरीक भीम का पौत्र था। बर्बरीक के पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मोरवी था। महाभारत युद्ध के समय वीर बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध देखने को कहा कि माँ, मैं भी युद्ध देखने जाऊंगा। बेटे के मुख से यह बात सुनकर माँ चौंक गई और कहने लगी कि बेटे, महाभारत का युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, यह बहुत बड़ा युद्ध है। इसमें बहुत बड़े बड़े योद्धा भाग ले रहे हैं। तुम तो अभी मात्र 14 साल के बच्चे हो, भला तुम वहां जाकर क्या करोगे। लेकिन वीर बर्बरीक ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और कहने लगा कि माँ, मेरी युद्ध देखने की इच्छा है और ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। वीर बर्बरीक के जिद करने पर माता ने कहा कि जाओ, लेकिन मुझे यह वचन दो कि तुम युद्ध में हारे हुए का साथ दोगे। माँ को यह वचन देकर वीर बर्बरीक युद्ध देखने निकल पड़ा। श्री कृष्ण ने जैसे ही वीर बर्बरीक को युद्ध में देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जब वीर बर्बरीक वहां से गुजर रहा था तो श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। बर्बरीक ने कहा कि मैं भी युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि पहले अपनी वीरता का प्रमाण दो और इस पीपल के सारे पत्ते छेद कर दिखलाओ। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। वीर बर्बरीक ने एक ही तीर से सारे पत्ते छेद कर डाले और फिर तीर आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, महात्मा, पैर को हटाइए, शायद पैर के नीचे भी कोई पत्ता है। श्री कृष्ण ने यह देखकर चौंक गए और सोचने लगे, यदि यह वीर बालक युद्ध में चला गया तो कौरवों की जीत पक्की है। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे अपने शीश का दान दो। वीर बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया और कहने लगा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से वीर बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। तभी से वीर बर्बरीक को शीश का दानी कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी घर घर में पूजा होगी और तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना श्याम नाम दिया। जय श्री श्याम।